सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम और नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ऐसा है कि काफ़ी समय से मित्रों के प्रश्न भी पड़े हुए हैं और आपको तो पता है कि गैप काफ़ी लंबा हो चुका है। आज मूड बन गया, सुबह सुबह 4 बजे नींद खुल गई। तो सोचा चलो, नींद तो आ नहीं रही है, चलो कुछ करते हैं। तो दो प्रश्न हैं। स्वामी जी, एक प्रश्न था कि क्या ध्यान करने से काम वासना भयंकर ढंग से बढ़ जाती है? यदि ऐसा होता है तो साधक को क्या करना चाहिए? ये जंटी बट्टाना, क्या है, बंटी जट्टाना। हाँ हाँ भाई, कभी कभी बोलने में खिसक जाते ही ये जो शब्द है, तो मैंने जंटी बट्टाना कर दिया, लेकिन आप है बंटी जट्टाना। अच्छा हाँ, खैर, ये तो आपने पहले प्रश्न पूछा था और भी शायद प्रश्न पूछे दो चार, मुझे याद नहीं है, वो कहीं रखे हैं। फिर दूसरा प्रश्न आपने पूछा था, स्वामी जी, साक्षी भाव में क्या घटित होता है? अब ये दोनों प्रश्न बड़े विरोधा, अलग अलग ढंग के प्रश्न हैं। एक काम वासना से संबंधित है और एक साक्षी भाव से संबंधित है। तो चर्चा किस पर की जाए? आजकल ज़्यादा प्रश्नों के जवाब देने का कोई ऐसा जी नहीं चाहता है, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपका, साक्षी भाव में क्या घटित होता है, ये बड़े ऊंचे प्रश्न हैं और बहुत सार्थक प्रश्न हैं। प्रत्येक सन्यासी के लिए, साधक के लिए अनिवार्य प्रश्न है। और इन प्रश्नों का जवाब, ऐसे प्रश्नों का जवाब ओशो ने इतने सुंदर ढंग से दिया है, एक बार नहीं कई बार दिया है। घूम फिर के वो यही बात करते हैं, ध्यान की, साक्षी भाव की, प्रेम की। लेकिन साक्षी भाव की विशेष चर्चा की है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। अब बात यह है कि अगर आप ओशो को नहीं सुनते हैं, ओशो को नहीं पढ़ते हैं, तो फिर यह सवाल आपके मन में, प्रश्न आपके मन में आता है। तो चलो स्वामी जी से पूछ लेते हैं। अब मैं जिस ढंग से बात करूँगा, मेरी भाषा, मेरा ढंग, मेरी भाषा उतनी परिष्कृत नहीं है जैसे ओशो की है। और ओशो की आवाज़, उनका बताने का ढंग, उदाहरण देना मुल्ला नसरुद्दीन के और नवम किस के, वो जरा बिल्कुल सहज बना देता है। और मैं तो ऐसा हूँ कि अपने अनुभव से बताऊंगा, जो कुछ कहूँगा तो मुझ में वो बातें नहीं आएगी जो ओशो को सुनने में आपको आएगी। खैर, आपने पूछा है मुझसे, आगे से ऐसे प्रश्नों का उत्तर खोजना हो ना, तो ओशो की कोई भी किताब उठा लीजिए या कोई भी चढ़ा दिए। संयोग से मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं जब भी मेरे मन में कोई प्रश्न उठता था उन दिनों, तो इसके पहले कि मैं प्रश्न पूछूं, ओशो को लिख के भी भेज देता था। मैंने कई बार भेजा, फिर 2 घंटे बाद जाके या शाम को जाके वापस ले आया, इससे पहले कि वो ओशो के पास पहुंचे। क्योंकि प्रश्न का जवाब मुझे मिल गया, कहीं और से, कोई किताब से मिल गया या कहीं किसी से सुन लिया या खुद ही अंदर क्लिक हो गया। तो मैंने सोचा कि व्यर्थ में क्यों, जब अपनी बात अपने अंदर से ही या किसी बहाने से जवाब मिल गया, तो फिर क्यों पूछना। तो ऐसा होता है। कभी ऐसे प्रश्न हों बहुत महत्वपूर्ण, तो ओशो की किताब खोलें, ओशो की कोई टेप चढ़ा दीजिए, संयोग से मिल ही जाएगा। अगर सच्ची प्यास है तो तृप्ति संभव है। ये इस वाक्य का मैं बहुत उपयोग करता रहा हूँ पहले। गहन प्यास होनी चाहिए। हे रही, क्या एक बच्चन जी ने एक पंक्ति कही है कि हे रही मेरी क्षुधा ही सर्वदा आहार मेरा, हे रही मेरी क्षुधा ही सर्वदा आहार मेरा। प्यास ही तृप्ति बन जाती है। खैर चलो, तो ऐसा है कि ये प्रश्न है, साक्षी भाव में क्या घटित होता है, ये अनुमान का प्रश्न है। आप चाहते हैं कि कोई शब्दों से समझा दे, तो कैसे समझ में आएगा? कोई साइकिल चला रहा है और आप छोटे बच्चे हैं, आप देख रहे हैं कि साइकिल चला रहे हैं। अगर 10-15 साल के, मैंने तो ये सब बड़ी उम्र के बच्चे भी देखे हैं जो 20-25 साल के हो गए, लेकिन उन्होंने साइकिल चलाना नहीं सीखी। तो उनको लगता बड़ा आसान है, लोग साइकिल लेते हैं और जैसा बस पेडल मार के शुरू कर देते हैं। तो जब तक उन्होंने साइकिल चलाई नहीं होती तक लगता बड़ा आसान है। लेकिन जैसे ही कोई उनको कहे कि जाओ बैठो, तो बैठना ही मुश्किल हो जाता है, चलाने की तो बात छोड़ो। तो ऐसा तैरने का भी ऐसा ही है कि कोई कहे कि भाई
तैरना दिखता है लोगों को, पानी में छलांग मार रहे हैं और छपा छप चले जा रहे हैं, और जब तक वो पानी में उतरा नहीं तब तक वो कितना भी अनुमान लगाए, अंदाज लगाए, डुबकी तो खाई जाएगा। ऐसा ही हर एक विषय में जब तक आप प्रयोग से नहीं गुजरेंगे तो अनुमान से आपको शब्दों में जवाब मिल जाएगा, लेकिन आपको कोई अनुभूति नहीं होगी, आपके पास प्रामाणिक बात कहने के लिए नहीं होगी। जब तक जानो नहीं, स्वयं का अनुभव नहीं है, ऐसे प्रश्नों का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन अनुमान से बात नहीं बनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बात करेंगे गाना गाना। अब हम देखते हैं लोग जो प्रोफेशनल गायक हैं, जिन्होंने गायन सीखा है, स्कूल में बरसों गुजारे हैं, उस्ताद से, गुरुओं से शिक्षा ली है, रियाज किया है, जान खपाई है उसमें। बांसुरी का भी ऐसा है, मेरे पास भी बांसुरी पड़ी है। शौक था, कभी कभी 2-4 धुन निकाल लेते थे, लेकिन विधिवत शिक्षा नहीं मिली, इसलिए वो शौक अधूरा रह गया। तो सभी बातें तो पूरी नहीं हो जाती है। अब ये चल रहा है बहुत तेज, और मैं सोचता हूँ संक्षिप्त में बात करूँ, लेकिन क्या करूँ, जब करने बैठते हैं तो कुछ की बात कहाँ से बात कहाँ निकल जाती है। तो मैं अभी गाने की बात कर रहा था, पहले मैंने वो तैरने की बात की, उसके पहले साइकिल की बात की। तो मैं इसलिए ये बातें मुझे कहनी पड़ती है कि जब तक आपका अपना अनुभव नहीं है तब तक इन प्रश्नों के उत्तर का अनुमान लगाना सार्थक नहीं सिद्ध होगा। तो चलो गाने से ही बात करते हैं। अब जैसे मेरा शौक है कविताओं का, शायरी का, तो मैं पहले जाया करता था लंदन यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी लोग बुला लेते थे मुशायरे में, दोस्त भी काफ़ी बन गए थे, रेडियो पे भी सुनाते थे। अब वो सब प्रोग्राम सब आना जाना बंद हो गया, बरसों हो गए, लेकिन फिर भी कहीं मेरी लिखी हुई कविता पढ़ी। अभी मैंने 1-2 कविता मैंने सोचा, अभी किताब लोग मंगवाते हैं, किताब। अब हमारे एक मित्र हैं ऑस्ट्रेलिया में, कोई अमेरिका में है, कोई नेपाल में है, और कहीं कहीं और है। वो बोलते स्वामी जी किताब कैसे मिलेगी। अब मैं रहता हूँ लंदन में, और जिनके पास किताब है वो जरा ऐसी व्यक्ति हैं, और आजकल किताब मंगाना, पोस्टिंग करना, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, बड़ा महंगा भी है और बड़ा समय लगता है, और झंझट पोस्ट की इतनी उतनी, जितने की किताब नहीं होती उतने की तो उसकी पोस्टिंग लग जाती है, अगर अमेरिका भेजना हो, कहीं और भेजना हो। और फिर तो मैंने सोचा कि अब ई बुक बनाऊंगा मैं। तो अगर आप में से कोई मित्र ई बुक बनाना जानते हो कैसे किया जाता है, मैंने 2-4 मित्रों से बात तो की है, लेकिन अभी तक कोई जवाब ऐसा नहीं मिला कि मैं ई बुक तैयार करूँ, कैसे की जाती है। तो मैं सोचता हूँ मेरी सारी किताबें, शायरी की भी 4 तो शायरी की किताबें हैं, एक आवारगी है, एक तला तुम है, एक शरारे है, और एक आहट है। तो ये मेरे पास पड़ी है। अब इनको ई बुक में डालना है, फिर संस्मरण है, और ये प्रश्नोत्तर का जो सीरियल है, श्रृंखला है, अपदीपो भव। तो मैं सोचता हूँ उनकी ई बुक बना के फेसबुक पे भी शेयर करेंगे थोड़ा बहुत, और जो मंगवाना चाहते हैं उनको सस्ते में मिल भी जाएगी। तो अगर आप में से कोई जानता हो तो कृपया मुझे सूचित करें और संपर्क करें मुझसे, तो आगे कुछ बात बढ़े। चलो तो गाने की बात करते हैं कि भाई मैं अपनी शायरी ऐसे पढ़ के सुनाता था, तो कभी कभी कुछ लोग बोलते थे कि ये आपकी गज़ल या कविता बड़ी अच्छी है, लेकिन आप गा के सुनाइए। तो मैंने सोचा चलो जी कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक सीखो नहीं तब तक कितना भी आप कोशिश करो वो बात नहीं बनती है। 1 साल में गया भारतीय विद्या भवन में गाना सीखना, तो मुझसे नहीं हुआ। एक उम्र होती है जब आपके पास समय होता है, लगन होती है, तो मैं बोला नहीं ये अपने से नहीं होगा, तो छोड़ दिया। लेकिन हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई ऐसा इंसान भी होगा जो गाना नहीं गाता होगा। भले बाथरूम में गाए, अपने किचन में गाए, अपने लिविंग रूम में, कहीं भी अकेले में समुद्र किनारे बैठ के गाए। दूसरों के सामने गाने में ज़रा झिझक होती है, क्योंकि सीखा नहीं है। यही तो फर्क पड़ता है ना, जब आप गाना ढंग से सीख लेते हैं, सुर ताल से, तरन्नुम से, बिल्कुल लयबद्धता से आपको तालमेल बैठ जाता है, तो आप फिर 4 लोगों के बीच में गा सकते हैं। खैर बातें लंबी हो तो साक्षी भाव की बात तो इसके बाद करेंगे, पहले इशारे में बात हो जाए। तो ये जैसे मेरी गज़ल है, अजीब सी गज़ल है ये, तो इसको सुनिए। आज की पहली नज्म यही है, आज की पहली नज्म यही है, इसका है उन्वान सफ़र। आज की पहली नज्म यही है,
इसका है उन्वान सफर, अंजाम नहीं मालूम मुझे, पर लफ्जों के दरमियान सफर। नई बस्तियां नई डगर, कितना मैं भटका इधर उधर, तुम ना जाने किस गांव बसे, मुझको मिला वरदान सफर। अब लौट कर जाऊं किधर, माजी का है गांव न घर। अब मैं लौट कर जाऊं किधर, माजी का है गांव न घर। भीड़ बला की दिखती है पर, भीड़ बला की दिखती है पर, शहरों में सुनसान सफर। अब ये है, अंदाज से अनुमान से गा रहे हैं, लेकिन जब अगर तबला हो, वाद्य हो, वो सीखा होगा ना, तो इसको बड़े अच्छे ढंग से गाया जा सकता है। लेकिन इतनी मेहनत करेगा कौन? हम चाहते हैं कि बिना स्कूल में जाए, बिना गुरुजी के गाना भी सीख लें, बजाना भी सीख लें, तो नहीं होगा भैया। सितार ले आओ, हारमोनियम ले आओ, घर पे बांसुरी ले आओ, खरीदना तो वाद्य तो आसान है, लेकिन सुर ताल बिठाना, तरन्नुम में गाना बड़ा लंबा है। तो शौक हमने अपना पूरा कर लिया। अब तो ऐसा है कि ऐसे ही बताया कि अगर इसी को जिसने सीखा है वो राग में ढालेगा, ऐसे सुर में ढालेगा, उसकी बहर बनाएगा, तरन्नुम बनाएगा, हाँ, कौन सा वाद्य कहाँ चाहिए, किसकी कितनी मात्रा चाहिए, कितनी बीट बीट चाहिए, तो ये सारा हिसाब किताब गणित जैसा होता है संगीत में भी। और हमने तो भाई गणित में बड़ी कमजोरी, बचपन से मुझे गणित पसंद नहीं था, कभी पैसे गिनना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, जो आता है रख लेता हूँ, जो देना होता तो देख लेता हूँ, बाकी गणित में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। बस अपना अपना शौक है। हाँ, चित्रकला में रहा, लेकिन वो भी अधूरा हो गया। बहुत सी बातें हैं जो अधूरे छूट जाती हैं जीवन में, लेकिन साक्षी भाव ऐसा है कि अधूरे और पूरे का है ही नहीं। प्रयोग करेंगे आप, वो करते रहेंगे, पीछे पड़े रहेंगे, तो साक्षी भाव भी सज जाता है, क्योंकि साक्षी तो सबके अंदर बैठा ही है, हमारा ध्यान कहीं और है। हाँ हाँ। अब घटित कैसा होता है? साक्षी भाव तो है, घटित कहाँ होगा, वो तो घट चुका है, लेकिन हमारी नज़र उस तरफ नहीं है। हमारा सीधा आंखों का फोकस जो है सामने है, लेकिन आंखों से जो देख रहा है, जो दृष्टि है, वो दृष्टि न में मैं भाव नहीं है, न तू भाव है, वो सिर्फ दृष्टि है, केवल दृष्टि। अब उसको समझाना बड़ा मुश्किल है। मेरे पास एक कविता है शायद, अब उसको ढूंढना पड़ेगा। तो जैसा मैंने कहा कि गाना है, ऐसा ही है कि आप प्रयोग करते रहें, जाएं स्कूल में, तो ऐसे साक्षी भाव शरीर के जो कृत्य है, हाथ उठ रहा है, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, प्रत्येक क्रिया में पहले शरीर को, ओशो ने यह समझाया है, मैंने भी प्रयोग किया है, हजारों बार फेल होते हैं और हमेशा चूक जाते हैं, लेकिन यही तो ढंग है सीखने का। बार बार चूको, 1000 बार चूको, एक क्षण को भी झलक मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यांत्रिक ढंग से ओशो कहते हैं कि हम जन्म जन्म यंत्र की भांति जीते आए हैं, हमें अपना बोध ही नहीं है। तो ये जैसे अब ये कविता, ये शायरी, गजल पूरी कर देते हैं। नहीं तो अब कुछ लोगों को हिंदी भी नहीं आती है, तो मैंने पोस्ट के साथ में शेयर की, तो बोलती हमें तो हिंदी पढ़ना नहीं आता। यहाँ है लंदन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गुजराती, पंजाबी, और अपने भारत के में कि उनके माता पिता, उनके दादा परदादा आए थे और यहीं बस गए और उनका जन्म यहीं हुआ, तो बाहर से तो लगते हैं भारतीय, हमारे देखने से शकल सूरत में तो ऐसा लगता है भारत के हैं, लेकिन उससे बात करो, नो आई डोंट स्पीक, आई कांट अंडरस्टैंड हिंदी, बट माई पेरेंट्स दे यूज्ड टू टॉक पंजाबी। अब मैं हिंदुस्तान में बोला, भैया कहाँ से आए, तो व्हाट यू सेड। अब मैं समझ गया कि ये भारत में पैदा नहीं हुआ, ये इंग्लैंड में पैदा हुआ है। अब किसी का फ़ोन आया है, अभी मैं नहीं लूँगा। तो बात क्या है कि बाहर से लगता है आदमी कि भाई हिंदुस्तानी है, लेकिन उसको हिंदी नहीं आती है, तो बोलता है आपकी नई किताब कौन सी आई है, उसमें क्या लिखा है आपने, हमें तो पढ़ना नहीं आती, तो आप सुना दीजिए।
सुन के कुछ लोग समझ लेते हैं, क्योंकि सुन का अंदाज लगा लेते हैं, थोड़ी बहुत हिंदी आती है लेकिन पढ़ नहीं सकते। जैसे मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आती है, ना लिखना आती है, लेकिन क्योंकि शौक रहा है शायरी का, किताबें पढ़ते रहे, सुनते रहे फिल्मी गाने, तो एक आसान जो उर्दू होती है, एकदम खास उर्दू तो मुझे भी नहीं आती, और मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करता। कभी कभी शायरी में कर लेता हूँ, तो जब करता हूँ तो अच्छी तरह से परख कर लेता हूँ वही सही है कि नहीं है, फिर बाद में मैं खुद ही भूल जाता हूँ। हाँ, इतना गंभीरता से मैं कोई चीज़ नहीं लेता। मोमेंट की बात है, मोमेंट में बात हो गई हो गई। हाँ, तो कहाँ थे कि अब लौट कर जाऊं किधर, माजी का है गाँव न घर। माजी यानी अतीत। भीड़ भला की दिखती है पर शहरों में सुनसान सफर। हरी भरी धरती है सारी, बाजार भरे भरे हैं ढेरों समर। बाजार में बहुत फल फूल ढेरों ढेर लगा है, सब जगह बिक रहे हैं। हरी भरी धरती है सारी, बाजार भरे हैं ढेरों समर। अपने पल्ले दाम नहीं तो भूखा है बेजान सफर। अब आदमी की जेब में पैसे ना हो तो बाजार में कितनी भी मिठाइयाँ, कितने भी पकवान, कितने भी फल मिल रहे हो, वो तो ये मजबूरी है इंसान की। पशुओं में वो, अब मैं ये अपनी कविता में आपके प्रश्न का को मिला जुला के जवाब दे रहा हूँ। तो मनुष्य है, वो तो बाजार से गुजरेगा तो भूखा है। मेरे साथ ऐसा गुजरा है, मैंने जब अज्ञातवास में किया, और ऐसे जीवन में कई बार मौके आए उसके सिवा भी, कि भूखा रहना पड़ा। एक दिन नहीं, दो दो तीन तीन दिन, कब चार चार पाँच पाँच दिन में मैं भूखा रहा हूँ भारत में। हाँ, जर्मनी में भी ऐसे मौके आ गए थे जब मेरा यहाँ भी अज्ञातवास हुआ था। लेकिन उससे एक हिम्मत आ जाती है कि भाई भूखा रहने से आदमी मरता नहीं है, बल्कि उल्टी सफाई हो जाती है। हाँ, तो क्या है कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके साक्षी भाव का ही, कि भूखा व्यक्ति बाजार से गुजरता है, मिठाई की दुकानें, फल भी है, खाना भी मिल रहा है, हर तरह की चाट पकौड़े समोसे कचौड़ी सब मिल रहा है, लेकिन उसके पास तो पैसे नहीं, और समझदार व्यक्ति है तो देखेगा भी सही, खुशबू भी आएगी, शरीर भी बोलेगा कि खाओ, लेकिन जेब में पैसे नहीं है, और खुददारी इतनी है कि किसी से मांग भी नहीं सकता। तो बाजार से गुजरेगा, इच्छा भी होगी, लेकिन देखता हुआ गुजर जाएगा, मन भी कहेगा क्या किया है, मजबूरी है। अब उसी बाजार से एक गाय गुजरी या बंदर बैठा है ऊपर, वो तो उसके पास वो मन नहीं है ना, उसके पास कोई मोरल, ये व्यवहारिक बात है कि चीज़ें किसी की होती है। ये फ्रूट रखा, केले रखे हैं और अमरूद रखे हैं, आम रखे हैं, बंदर तो जाके झपटा मार के ले लेगा। गाय गुजरेगी तो पूरा मुंह मार देगी ठेले में, और खा लेगी, हम उसकी पिटाई करके भगाएंगे। उनको ये भान ही नहीं, उनको ये पता ही नहीं है कि ये चीज़ें खाने की है, ये किसी और की भी हो सकती हैं, ये किसी, इन चीज़ों में किसी और का हक है, ये मेरी नहीं है। मनुष्य है, हमारा समाज है, लेन देन है, मैं हूँ तू है, उनके अंदर वो मैं और तू का सवाल नहीं है, वहाँ तो भूख है और भोजन है। शुद्ध साक्षी भाव है, मतलब जो 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 विभाजन नहीं करता है। हाँ, शरीर भूखा है, बस उनको पता था खाने की चीज़ है, झपट पड़ेंगे। अब उनकी पिटाई करना तो वो गलत है, क्योंकि वहाँ वो हमारे पास जैसी बुद्धि है सोचने की कि किसी की है, या चोरी करना ठीक नहीं है, वहाँ चोरी जैसा कुछ है ही नहीं। खेतों में घुस जाएगी भैंस, गाय, बकरी घुस जाएगी, हाथी, ऊँट, सभी जानवर घुस जाएंगे, आपका खेत खत्म कर देंगे, क्योंकि उनको उनको क्या पता है। तो बात ऐसा है, जब हम बचपन में हम आते हैं तो शरीर की तरह आते हैं, मन नहीं होता है तब तक साक्षी भाव होता है। सिर्फ आंखें देखती है हर चीज़ को, लेकिन वह सोचने वाला कोई होता नहीं है कि ये कंकड़ है, पत्थर है, हीरा है, बर्तन है। हर चीज़ को छू के देखना पड़ता है बच्चे को, या मुंह में लेके देखता है। तो क्योंकि मन नहीं है वहाँ, तो जो कुछ सामने है वो दिखाई तो देता है, आकर्षित भी करता है, लेकिन मन नहीं है, इसलिए वो कह नहीं सकता ये किसी और का है। इसलिए बच्चों को एक उम्र तक सजा नहीं दी जाती बच्चों को, क्योंकि वहाँ वो मैं भाव है नहीं, मन नहीं है, वो कह ही नहीं सकता कि दूसरे की चीज़ है, क्यों नहीं उठाना चाहिए मुझे। धीरे धीरे ये जो स्वभाव है साक्षी भाव का, ये जैसे हम भाषा सीखते हैं, तेरा मेरा सीखते हैं, हमें नाम मिलता है, बिना नाम के आते हैं, सिर्फ हम होते हैं, हमारा होता है और शरीर होता है। मन जैसे आया, विचार जैसे आए,
मैं आया, तू आया, पहले तो मैं भी नहीं होता है। तो इन सब उलझनों को समझने के लिए सारी विधियां ओशो ने बनाई है, और दूसरे भी गुरु हैं, बहुत सारे गुरु हैं, अलग अलग ढंग है उनके समझाने के, कि आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, आपको सुबह से लेकर शाम तक अपने शरीर की क्रियाओं को देखना पड़ेगा। मन की क्रियाओं को देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बड़ा जटिल मामला है, लेकिन शरीर की क्रियाएं स्थूल है, इसलिए छोटी छोटी चीजें मैंने तो ओशो से सीखा है। ओशो को देखना, क्षण भर की बात नहीं, वहां साक्षी इतना प्रखर है, ओशो की मौजूदगी में साक्षी इतना प्रखर है, उनकी मुद्राओं में, उनके हाथ का हिलना, उनके पलकों का झपकना, उनका हर एक कदम उठाना। तो गुरु के दर्शन की जो बात होती है ना, कि दर्शन को क्यों आते हैं, कि हमने गुरु को देख लिया तो जो उनके अंदर अकंप, अटल, अचल, स्थिर चैतन्य जो है, जागा हुआ, जो सदा वर्तमान में है, न अतीत है न भविष्य। हाँ, जब बोलते हैं तो मन का प्रयोग करते हैं, तो बहुत सारी गुत्थियां तो उनको देखने में ही, उनके दर्शन मात्र से ही सुलझ जाती है। तो किताब पढ़ के नहीं होती ये बात, उनकी आंखों में देखो तो कैसा निर्दोष, कितनी वो लगती है, जैसे गाय की आंखें होती है। बुद्ध पुरुष की आंखें भी ऐसी होती है, एकदम निर्मल, जहाँ कोई विचारों का, भाव का मेल जिसको बोलते हैं ना, नहीं है। हाँ, जब वो बोलते हैं तो उपयोग करते हैं। तो ये आप बंटी चट्टाना प्रयोग कीजिए साक्षी भाव का। साल 6 महीने क्या, कितनी इंटेंसिटी से, कितनी सघनता से आप इसको पकड़ते हैं, कि पहले सिर्फ शरीर को ही देखें, उठने बैठने को, खाने, हर एक क्रिया को, नहाना धोना, काम वासना के बारे में आपने पूछा है, तो भाई जब साधक साधना करेगा तो जो ऊर्जा, जो कचरा साफ होगा तो वासना तो प्रबल हो जाती है, मैंने भी देखा, अपना भी अनुभव है, लेकिन एक सीमा तक ही वो बहुत प्रबल होती है। फिर एक समय जब आता है तो विलिंग भी हो जाती है। कभी कभी लगता है जैसे वासना ही नहीं है, तो बड़ा संदेह होता है, शक होता है, मुझे हो गया था ऐसा। हाँ, कि ऐसा लगा ये तो खेल खत्म हो गया, मैं तो अभी जवान हूँ, तो बड़ा अफसोस भी होने लगा अंदर से, ये क्या हुआ, मैं तो एकदम कहीं नपुंसक तो नहीं हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैं नपुंसक हो गया हूँ, क्योंकि इंद्रियां तो अपना काम करती हैं, लेकिन इच्छा नहीं है अंदर, तो शरीर भी साथ नहीं देता है। भले कितनी भी सुंदर युवती हो, आपके अंदर वासना नहीं है तो शरीर नहीं है। अच्छा लगेगा बात करने की, दोस्ती मित्रता अच्छी लगेगी, लेकिन आप की इच्छा ही नहीं होगी, ऐसा लगता नहीं है इतने अच्छा है, उसका हाथ में हाथ ले लिया, उसकी तरफ देख लिया, मुस्करा, ये इतना तृप्तिदायी होता है कि कभी कभी वासना में भी जाने की इच्छा नहीं होती। लेकिन फिर दूसरा मन कहता है कि अभी तो मैं जवान हूँ। जैसी आपकी समस्याएं हैं, मेरी भी और सभी की, हम सभी की, हम मनुष्य एक जैसे ही हैं। साधक ना हो तो भी है, साधक हो तो और ज्यादा समस्या है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वासना के पार जाएं। ये बात संसारी व्यक्ति में, जो ध्यान साधना में जिसको कुछ लेना देना नहीं है धर्म साधना से, जो सिर्फ मानता है ईश्वर को, पूजा पाठ करता है, क्रियाकांड करता है, वो भी मुसीबत में है। और मैं तो हर एक तरह के लोगों के साथ रहा हूँ, साधु सन्यासियों के साथ में, जो ब्रह्मचार्य का व्रत लेके बैठे हैं, उनकी और ज्यादा समस्या है। वासना किसी को नहीं छोड़ती है, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे बुद्ध पुरुष हो। हाँ, बुद्ध पुरुष में जितने आप जागे हुए होंगे, आपको उचित उन गैर उचित आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आपके पास साइकिल रखी हुई है, गैरेज में गाड़ी रखी हुई है, पार्क की है, आपकी मर्जी है तो जाके निकालें गाड़ी और चलाएं, साइकिल चलाएं। नहीं इच्छा है तो साइकिल आपको जबरदस्ती नहीं करेगी। लेकिन वासना के साथ मामला गड़बड़ है, क्योंकि शरीर है, मन है, भाव है, प्रलोभन है चारों तरफ। हाँ, चित्र हैं, फिल्में हैं, तो हमको अपनी तरफ आकर्षित करने के भी बहुत सारे उपाय हैं। अब तो ये जेब में आ गया आईफोन, तो न मालूम क्या क्या उपलब्ध है, लेकिन पसंद अपनी अपनी है। तो ये समस्याएं तो बनी रहेगी, वासना प्रबल भी होंगी, लेकिन वो चैलेंज है, चुनौती है। तो ओशो ने विधियां बताई है, अब मैं उनकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि इतनी लंबी पोस्ट हो जाएगी, 25 मिनट होने वाले हैं।
लोग बोर भी हो जाएंगे मेरी बात सुन के। और मैंने अभी ये गजल जो है ये पूरी पढ़ी नहीं है, तो इसको पूरी कर देते हैं, फिर आगे फिर बात करेंगे। तो क्या है कि हरी भरी धरती है सारी, बाजार भरे हैं ढेरों समर, अपने पल्ले दाम नहीं तो भूखा है बेजान सफर। दिल ही दिल में रोता हूँ। अब देखिए ना समस्या कहाँ आती है कि दिल ही दिल में रोता हूँ पर करता बात सदा हंसकर। पल दो पल है साथ हमारा, वक्त बड़ा बलवान सफर। पल दो पल का साथ हमारा, वक्त बड़ा बलवान सफर। और क्या पता कब ये बुलावा आ जाए। चले कहाँ से कहाँ पे पहुंचे। देखिए इसमें बड़ी सार की बात है कि है तो बात ओशो की, मैंने अपने ढंग से कही शायरी में। चले कहाँ से कहाँ पे पहुंचे, कौन करे या खोज खबर। लोग मुफ्त में पाना चाहते हैं, खोज खबर नहीं करना चाहते, साधना नहीं करना चाहते हैं। उसी बात को मैंने शायरी में कहा है कि चले कहाँ से कहाँ पे पहुंचे, कौन करे या खोज खबर। आखिर मंजिल एक सभी की, आखिर मंजिल एक सभी की, पहुंचे जब शमशान सफर। वहां जाके सारा खेल खत्म, उसके पहले अवसर है, उपयोग कर लीजिए। सपने टूटे अपने छूटे, सपने टूटे अपने छूटे, छूट गया वो अपना घर। अब छूट रहा सांसों का धागा, अब छूट रहा सांसों का धागा, आया है तेरा ध्यान सफर। तेरा ध्यान मतलब साक्षी का ध्यान। कोई परमात्मा कहीं आकाश में इधर उधर बैठा नहीं है, अल्लाह ईश्वर कहीं, कोई खुदा कहीं सातवें आसमान पे नहीं बैठा है। वो साक्षी भाव को, जागृत अवस्था इसको कहते हैं, वही है। तो वो उसका ध्यान आया है। सपने टूटे अपने छूटे, है छूट गया वो अपना घर। अब छूट रहा सांसों का धागा, आया है तेरा ध्यान सफर। ये मेरे की जगह तेरा इसलिए क्या है कि जब ये अनुभव होता है साक्षी का, तो हमको लगता है दैट मैं नहीं हूं, ये कोई और है। लेकिन वहां तू भी नहीं होता है। मुश्किल तो यह है कि अभी शब्दों में कैसे कहा जाए। वहां सिर्फ बीइंगनेस होती है, और इतनी रोशन होती है कि जागृत रोशन, और बड़ा एक तरह का सेलिब्रेशन कहो कि बड़ा मुश्किल है कहना ही, शब्दों में कहाँ से लाएंगे। फुलझड़ी भी नहीं कहना चाहिए, उसमें तो बड़ा वो होता है, एक होता है। कभी कभी बाद में क्या क्या होता है। अच्छा आगे के दो दो शेर और हैं तो फिर ये बात पूरी हो जाएगी, नहीं तो बड़ी लंबी हो जाएगी। आने और जाने का क्या, जन्म और मरण का मतलब, आने और जाने का क्या मकसद है बंदा परवर। भाई आने जाने का मतलब क्या, इसका सार्थकता क्या है, क्या मकसद है। आने और जाने का क्या मकसद है बंदा परवर। कितने सिकंदर हार गए, कितने सिकंदर हार गए, है कैसा ये बेईमान सफर। आखिरी शेर है। दुख की रात है सदियों लंबी, दुख की रात है सदियों लंबी, सुख की आई नहीं शहर। दुख की रात है सदियों लंबी, सुख की आई नहीं शहर। मुल्क मजहब के धंधे में इंसान हुआ बलिदान सफर। आज की पहली नज्म यही है, इसका है उन्वान सफर। अंजाम नहीं मालूम मुझे पर लफ्जों के दरमियान सफर। तो ये बस शब्दों का लफ्जों का खेल है। अंजाम तो किसी को पता नहीं है, क्योंकि आगाज का पता नहीं है। जब प्रारंभ का पता नहीं है तो अंत का पता कैसे हो। यात्रा ही मंजिल है, और कोई मंजिल नहीं है। और यात्री यात्रा में खो जाता है। जब साक्षी भाव का उदय होता है ना, तो यात्री नहीं रहता, कोई होता ही नहीं है। यात्रा करने वाला बस एक मौज है, दरिया है, समंदर है, हवा है, पानी है, सारे तत्व है। लेकिन जैसा इनके अंदर कोई मैं भाव नहीं है, ऐसा मनुष्य सारा स्वस्थ हष्ट पुष्ट खाता पीता चलता फिरता होता है, लेकिन उसके अंदर कोई मैं भाव नहीं होती है। ये उसका अपना निजी अंदर से उसे ऐसा लगता है, लेकिन बाहर तो मैं का प्रयोग करना पड़ता है। तो
बंटी चट्टाना जी, आप प्रयोग कीजिए, साधना कीजिए, फिर एक दिन ताला खुल जाएगा। हरिओम तत्सत। जय हो।